एक आदमी जो सुबह उठता है और खुद को फुटपाथ पर पाता है। उसके पास नहीं है एक पैसा, नहीं है कोई घर, नहीं है कोई सहारा, लेकिन उसके पास है एक सपना। एक ऐसा सपना जो उसे भिखारी से करोड़पति बना देगा। लेकिन ये सफर इतना आसान नहीं था। ये सफर था संघर्षों से भरा, गलतियों से सीखने वाला और हर मुश्किल को अपने हौसले से पार करने वाला। तो चलिए शुरू करते हैं इस अनोखे सफर की शुरुआत से, जहां एक भिखारी ने साबित किया कि अगर दिमाग में जुनून हो तो कोई भी मुश्किल आपको रोक नहीं सकती। विक्रम, एक ऐसा शख्स जिसे लोग सिर्फ एक भिखारी के तौर पर जानते थे, लेकिन विक्रम के पास एक राज्य था, एक ऐसा राज जो उसकी जिंदगी बदलने वाला था। एक दिन विक्रम ने एक आदमी को देखा जो बहुत परेशान लग रहा था। विक्रम ने उससे पूछा, क्या समस्या है? वो आदमी बोला, मेरा बिजनेस डूब रहा है, मैं क्या करूं? विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर आपका बिजनेस डूब रहा है तो उसे बचाने के लिए नया तरीका ढूंढिए। लोगों को वो दीजिए जो वो चाहते हैं, न कि वो जो आप देना चाहते हैं। वो आदमी हैरान हो गया। उसने पूछा, तुम्हारे पास इतना ज्ञान है, तुम भिखारी क्यों बने हो? विक्रम ने कहा, मैं भिखारी नहीं हूं, मैं एक टीचर हूं जो लोगों को जिंदगी का सबक सिखा रहा हूं। विक्रम की बातें सुनकर लोग हैरान हो जाते थे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि विक्रम का अतीत क्या था। क्या वो सच में एक भिखारी था या उसके पीछे छुपा था कोई बड़ा राज? एक दिन एक औरत विक्रम के पास आई। उसने कहा, तुम्हारी बातें मुझे बहुत प्रभावित करती हैं, लेकिन मैं जानना चाहती हूं कि तुम्हारी जिंदगी में ऐसा क्या हुआ जो तुम यहां तक पहुंचे? विक्रम ने गहरी सांस ली और कहा, मेरी कहानी बहुत लंबी है, लेकिन अगर तुम सच में जानना चाहती हो तो मैं तुम्हें बताऊंगा। और फिर विक्रम ने अपनी कहानी शुरू की। विक्रम एक समय में एक सफल बिजनेसमैन था। उसकी अपनी कंपनी थी, एक खुशहाल परिवार था। लेकिन एक दिन उसके सबसे करीबी दोस्त ने उसे धोखा दिया। उसने विक्रम की कंपनी को बर्बाद कर दिया और उसके सारे पैसे लूट लिए। विक्रम ने सब कुछ खो दिया। उसकी पत्नी ने उसे छोड़ दिया और उसके बच्चे उससे दूर चले गए। विक्रम ने खुद को एक अंधेरी गली में पाया जहां उसके पास कुछ नहीं था। लेकिन विक्रम ने हार नहीं मानी। उसने ठान लिया कि वो फिर से उठेगा और दुनिया को दिखाएगा कि वो क्या कर सकता है। विक्रम ने फुटपाथ पर रहना शुरू किया, लेकिन उसने सोचा, अगर मैं भीख मांग सकता हूं तो क्यों ना कुछ ऐसा करूं जिससे मैं खुद को आगे बढ़ा सकूं। विक्रम ने अपने छोटे छोटे सुझावों से लोगों का दिल जीतना शुरू कर दिया था, लेकिन उसके सामने अब एक बड़ी चुनौती थी। उसे एक ऐसा मौका चाहिए था जो उसकी जिंदगी बदल दे। एक दिन विक्रम ने एक बिजनेसमैन को देखा जो अपनी कंपनी के लिए नए आइडियाज की तलाश में था। विक्रम ने उससे कहा, मैं आपको एक ऐसा आइडिया दे सकता हूं जो आपकी कंपनी को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा, लेकिन इसके लिए मुझे एक मौका चाहिए। वो बिजनेसमैन उत्सुक हो गया। उसने विक्रम को एक मौका दिया। विक्रम ने उसे एक ऐसा आइडिया दिया जिसने उसकी कंपनी का मुनाफा 2 गुना कर दिया। लेकिन यहां से शुरू हुआ असली संघर्ष। वो बिजनेसमैन विक्रम को धन्यवाद देने की जगह उसके आइडिया को चुरा लिया और उसे बाहर निकाल दिया। विक्रम ने फिर से खुद को फुटपाथ पर पाया, लेकिन इस बार उसके अंदर एक नई आग जल उठी। उसने ठान लिया कि वो कभी किसी पर भरोसा नहीं करेगा। विक्रम ने सोचा, अगर मैं अकेले कुछ नहीं कर सकता तो क्यों ना एक ऐसा नेटवर्क बनाऊं जहां हर कोई एक दूसरे की मदद करे। उसने फुटपाथ पर बैठे दूसरे भिखारियों से बात की। उसने उन्हें समझाया कि अगर वो साथ मिलकर काम करें तो वो भी अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। धीरे धीरे विक्रम ने एक छोटा सा समूह बना लिया। उन्होंने लोगों को छोटे छोटे काम करने शुरू किए, जैसे कि सड़कों की सफाई, पानी बेचना और लोगों की मदद करना। लेकिन ये सब करते हुए विक्रम ने एक बात सीखी, अगर आप लोगों की मदद करेंगे तो वो आपकी मदद जरूर करेंगे। विक्रम का समूह धीरे धीरे बढ़ने लगा, लेकिन उसकी सफलता को देखकर कुछ लोगों को जलन होने लगी। एक दिन विक्रम को एक आदमी ने धमकी दी, अगर तुमने ये काम बंद नहीं किया तो तुम्हें पछताना पड़ेगा। विक्रम ने उस आदमी से पूछा, तुम मुझे क्यों रोकना चाहते हो? वो आदमी बोला, तुम हमारे बिजनेस को खराब कर रहे हो।
तुम लोगों को मुफ्त में मदद कर रहे हो, जिससे हमारा काम चल नहीं रहा। विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम्हारा बिजनेस सही है तो उसे किसी की मदद की जरूरत नहीं है। लेकिन वो आदमी विक्रम की बात नहीं समझा। उसने विक्रम के समूह को तबाह करने की ठान ली। विक्रम के सामने अब एक बड़ा फैसला था। क्या वो अपने समूह को बचाने के लिए लड़ेगा या वो हार मानकर वापस फुटपाथ पर चला जाएगा? विक्रम ने ठान लिया कि वो हार नहीं मानेगा। उसने अपने समूह को इकट्ठा किया और कहा, हमें एक साथ मिलकर इस मुश्किल का सामना करना होगा। अगर हम एक हैं तो कोई भी हमें हरा नहीं सकता। उसने एक योजना बनाई। उसने लोगों को समझाया कि अगर वो साथ मिलकर काम करें तो वो किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। लेकिन विक्रम की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उसके सामने अभी भी कई चुनौतियां थीं। क्या वो अपने समूह को बचा पाएगा? क्या वो अपने दुश्मनों को हरा पाएगा? अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या हुआ तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। विक्रम ने ठान लिया था कि वो हार नहीं मानेगा। उसने अपने समूह को इकट्ठा किया और कहा, हमें एक साथ मिलकर इस मुश्किल का सामना करना होगा। अगर हम एक हैं तो कोई भी हमें हरा नहीं सकता। लेकिन उसके दुश्मनों ने भी हार नहीं मानी। उन्होंने विक्रम के समूह को तबाह करने की ठान ली। एक रात विक्रम की छोटी सी दुकान को आग लगा दी गई। सब कुछ राख में बदल गया। विक्रम ने अपनी आंखों से अपने सपनों को जलते हुए देखा, लेकिन उसके अंदर की आग अभी भी जल रही थी। उसने अपने समूह से कहा, हमें ये हार नहीं माननी है। ये आग हमारे हौसले को नहीं जला सकती। विक्रम ने एक नई योजना बनाई। उसने सोचा, अगर हमें सीधे लड़ाई में जीत नहीं मिल सकती तो हमें एक अलग रास्ता ढूंढना होगा। उसने अपने समूह के साथ मिलकर एक नया आइडिया तैयार किया। उन्होंने लोगों को मुफ्त में खाना बांटना शुरू किया। लेकिन इस बार उन्होंने एक शर्त रखी, जो भी हमारा खाना खाएगा उसे हमारी कहानी सुननी होगी। लोगों को ये आइडिया पसंद आया। वो विक्रम की कहानी सुनते और उसके संघर्ष से प्रेरित होते। धीरे धीरे विक्रम का समूह बढ़ने लगा। लोग उनकी मदद करने लगे। लेकिन विक्रम के दुश्मनों को ये बात पसंद नहीं आई। उन्होंने विक्रम को रोकने के लिए एक और योजना बनाई। विक्रम के समूह में एक आदमी था जिसका नाम था राजू। राजू विक्रम का सबसे करीबी दोस्त था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि राजू विक्रम के दुश्मनों के साथ मिल गया है। एक रात राजू ने विक्रम के सारे पैसे चुरा लिए और भाग गया। विक्रम ने जब ये देखा तो उसका दिल टूट गया। उसने सोचा, क्या मैं फिर से सब कुछ खो दूंगा? लेकिन विक्रम ने हार नहीं मानी। उसने अपने समूह से कहा, राजू ने हमें धोखा दिया है, लेकिन हमें उसकी गलती की सजा नहीं देनी है। हमें आगे बढ़ना है। विक्रम के संघर्ष की कहानी लोगों तक पहुंच चुकी थी। एक दिन एक बड़े बिजनेसमैन ने विक्रम से संपर्क किया। उसने कहा, मैं तुम्हारी कहानी से प्रेरित हूं। मैं तुम्हें एक मौका देना चाहता हूं। विक्रम ने पूछा, क्या मौका? वो बिजनेसमैन बोला, मैं तुम्हें अपनी कंपनी में नौकरी देना चाहता हूं। तुम हमारे लिए काम करोगे और हम तुम्हें अच्छा पैसा देंगे। विक्रम ने सोचा, क्या ये मेरे सपनों को पूरा करने का रास्ता है या ये सिर्फ एक और जाल है? लेकिन विक्रम की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उसके सामने अभी भी कई चुनौतियां थीं। क्या वो इस मौके को स्वीकार करेगा या वो अपने सपनों को पूरा करने के लिए एक नया रास्ता ढूंढेगा? अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या हुआ तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। विक्रम के सामने एक बड़ा फैसला था। क्या वो बिजनेसमैन की नौकरी स्वीकार करेगा या वो अपने सपनों को पूरा करने के लिए एक नया रास्ता ढूंढेगा? विक्रम ने गहरी सांस ली और बिजनेसमैन से कहा, मैं आपकी नौकरी स्वीकार करता हूं, लेकिन एक शर्त पर। मैं अपने समूह के साथ काम करूंगा। वो मेरी फैमिली हैं और मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। बिजनेसमैन ने विक्रम की बात मान ली। विक्रम ने अपने समूह के साथ मिलकर काम करना शुरू किया, लेकिन ये सफर इतना आसान नहीं था। विक्रम और उसके समूह ने बिजनेसमैन की कंपनी में काम करना शुरू किया, लेकिन वहां उन्हें एक नई चुनौती का सामना करना पड़ा। कंपनी के कुछ लोगों को विक्रम और उसके समूह से जलन होने लगी। एक दिन कंपनी के मैनेजर ने विक्रम से कहा,
तुम और तुम्हारे समूह को यहाँ काम करने का कोई हक नहीं है। तुम सिर्फ भिखारी हो। विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा, हम भिखारी नहीं हैं। हम वो लोग हैं जिन्होंने हर मुश्किल का सामना किया है और हम यहाँ साबित करेंगे कि हम क्या कर सकते हैं। लेकिन मैनेजर ने विक्रम की बात नहीं मानी। उसने विक्रम और उसके समूह को निकालने की ठान ली। विक्रम ने अपने समूह से कहा, हमें ये साबित करना होगा कि हम क्या कर सकते हैं। हमें अपने काम से लोगों का दिल जीतना होगा। उन्होंने मिलकर एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया। उन्होंने कंपनी के लिए एक ऐसा आइडिया तैयार किया जिसने सबको चौंका दिया। उनका प्रोजेक्ट इतना सफल हुआ कि कंपनी का मुनाफा 2 गुना हो गया। लेकिन मैनेजर ने यह सफलता अपने नाम कर ली। उसने विक्रम और उसके समूह को कोई क्रेडिट नहीं दिया। विक्रम ने फैसला किया कि अब वो चुप नहीं बैठेगा। उसने कंपनी के मालिक से सीधे बात की और सच्चाई बताई। कंपनी के मालिक ने विक्रम की बात सुनी और उसके समूह के काम की सराहना की। उसने मैनेजर को निकाल दिया और विक्रम को कंपनी का नया मैनेजर बना दिया। विक्रम ने अपने समूह के साथ मिलकर कंपनी को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। उसने साबित किया कि अगर इंसान के अंदर जुनून हो तो वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन विक्रम की सफलता का राज क्या था? वो था उसका हौसला, उसकी मेहनत और उसकी सीखने की ललक। तो दोस्तों, ये कहानी सिर्फ विक्रम की नहीं है। ये कहानी हर उस इंसान की है जो अपने सपनों को पूरा करना चाहता है। अगर आपके अंदर भी वो आग है तो कभी हार मत मानिए। याद रखिए, सफलता का रास्ता आसान नहीं होता, लेकिन जो इस रास्ते पर चलते हैं वो ही असली जीत हासिल करते हैं। तो आज ही ठान लीजिए और अपने सपनों की ओर बढ़ चलिए, क्योंकि आपके अंदर भी वो ताकत है जो विक्रम के अंदर थी। धन्यवाद।